इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट और क्रेडिट है, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, पेएबल्स, इन्वेंट्री एट ईयर एंड, कैश एट बैंक, एक्रूड एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैपिटल, ड्राइंग्स और सेल्स। ठीक है। उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। सबसे पहले क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹500 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। 500 रुपये की क्रेडिट सेल्स थी जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, इसका क्या करेंगे? कोई डबल एंट्री बता सकता है इसकी? बताओ डबल एंट्री। देखो, अगर क्रेडिट सेल्स की हम डबल एंट्री बनाते हैं ना, यानी कि ये जो पहली चीज़ है, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹500 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, तो इसकी जो डबल एंट्री होगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर बना देते हैं, रिसीवेबल डेबिट। ठीक है। रिसीवेबल मेरा एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। रिसीवेबल का मतलब वो बंदा जिससे मुझे पैसे रिसीव करने हैं, और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा। अब देखो, यहाँ पर ये वाली एंट्री पास ही नहीं हुई है। ठीक है। रिक्वायरमेंट अगर देखते हैं ना, तो पहली रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर डबल एंट्रीज फॉर अबव। हमें इन चारों की डबल एंट्रीज बनानी है। और दूसरा है अपडेट द रेलेवेंट ट्रायल बैलेंस। तो पहली डबल एंट्री तो बड़ी आसान है, रिसीवेबल को डेबिट करना है 500 रुपये और सेल्स को क्रेडिट करना है 500 रुपये। ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो इसको रिकॉर्ड करना था, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। दूसरा क्या है? रिपेयर टू मशीनरी ₹500 हैव बीन इंक्लूडेड इन मशीनरी अकाउंट। अब ये जरा इंपॉर्टेंट बात है। रिपेयर टू मशीनरी ₹500, आपने 500 रुपये में कोई आपकी मशीन थी ना, उसको रिपेयर करा। हैव बीन इंक्लूडेड इन मशीनरी अकाउंट, लेकिन उसको मशीनरी अकाउंट में शामिल कर दिया, यानी कि ये 500 रुपये जो है वो इसमें शामिल हो गए। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा अगर टू के लिए हम डिस्कशन करें ना, रिपेयर टू मशीनरी जो है ना, रिपेयर टू मशीनरी वो आपका एक एक्सपेंस है। ठीक है, वो आपका एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है? जब आप मशीन को रिपेयर करवाते हो, उसकी मरम्मत करवाते हो, तो हम कहते हैं कि ये एक एक्सपेंस है, ये खर्चा है जो आपने अपनी जेब से करा है मशीन को रिपेयर करवाने का, मशीन को सही करवाने का। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, रेंट ये खर्चे होते हैं, इसी तरह से रिपेयर्स टू मशीनरी भी जो है ना, वो एक एक्सपेंस होता है, एक खर्चा होता है। तो रिपेयर टू मशीनरी आपका एक्सपेंस है। अब वो ये कहते हैं कि रिपेयर टू मशीनरी ₹500 हैव बीन इंक्लूडेड इन द मशीनरी अकाउंट। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ी थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि ये हमने जो खर्चा किया है ना, इसका फायदा हमें लॉन्ग टर्म नहीं होगा, शॉर्ट टर्म होगा। और अगर आप रिपेयर टू मशीनरी करवाते हो, तो इस रिपेयर टू मशीनरी की जो डबल एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिपेयर का अकाउंट डेबिट 500 रुपये, और बैंक का अकाउंट क्रेडिट 500 रुपये। ठीक है। और रिपेयर क्या है? रिपेयर आपका एक्सपेंस है। रिपेयर टू मशीनरी एक एक्सपेंस है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। डबल एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। ये करेक्ट डबल एंट्री है, ये करेक्ट डबल एंट्री है जो आपको पास करनी थी। ठीक है, ये करेक्ट, ये दुरुस्त डबल एंट्री है जो आपको पास करनी चाहिए थी, जो आपको पास करनी थी, सही वाली डबल एंट्री है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपेयर्स टू मशीनरी ₹500 हैव बीन इंक्लूडेड इन मशीनरी अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मशीन को रिपेयर करा, करा आपने मशीन को रिपेयर, होना ये चाहिए था। ठीक है ना? लेकिन लेकिन क्या हो गया? लेकिन आपने जो है ना, वो जो एंट्री पास कर दी, वो पास कर दी मशीन का अकाउंट डेबिट। मशीन का अकाउंट डेबिट कर दिया, या मशीनरी का अकाउंट आपने डेबिट कर दिया।
और बैंक का अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया, ये आपने एक इनकरेक्ट एंट्री पास कर दी, इनकरेक्ट डबल एंट्री आपने पास कर दी। ये बात समझ में आ गई? देखो आपको करना क्या था, आपको रिपेयर के अकाउंट को डेबिट करना था और बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करना था। आपने एक मशीन की मरम्मत करवाई है, रिपेयर करवाई है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, आपने मशीनरी के अकाउंट को डेबिट कर दिया और बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मशीनरी मेरा एक्सपेंस नहीं है, मशीनरी मेरा नॉन करंट एसेट है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि एक ऐसा खर्चा जो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो मैंने मशीनरी के अकाउंट को डेबिट कर दिया और बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है। अब अब वो ये कहता है कि रिपेयर्स टू मशीनरी ₹500 हैव बीन इंक्लूडेड इन मशीनरी अकाउंट। मैंने मशीन का मशीन की रिपेयर करी, मैंने मशीन को रिपेयर करा, सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, गलती से मैंने एंट्री ये वाली पास कर दी है। अब देखो यहाँ पर आ जाता है करेक्शन ऑफ एरर, एरर को सही करना। इस एरर को कैसे सही करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें डेबिट क्या करना था। हमें क्या डेबिट करना था प्यारे बच्चों, बताओ। हमें रिपेयर का अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, हमें रिपेयर्स का अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। हमने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? हमने मशीनरी का अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, हमें रिपेयर्स का अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, हमें रिपेयर्स का अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, हमने मशीनरी का अकाउंट डेबिट कर दिया है। अच्छा, क्रेडिट क्या करना था? बैंक का अकाउंट क्रेडिट करना था, और करा भी बैंक ही का अकाउंट क्रेडिट है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। देखो, हमें बैंक का अकाउंट क्रेडिट करना था, हमें बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, हमने बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करा भी है। हमें बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था और हमने बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करा भी है। बैंक के अकाउंट में कोई मसला नहीं है, बैंक का अकाउंट क्रेडिट करना था, बैंक का अकाउंट क्रेडिट करा भी है। डेबिट क्या करना चाहिए था? रिपेयर्स का अकाउंट डेबिट करना था, लेकिन हमने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? हमने गलती से मशीनरी का अकाउंट डेबिट कर दिया। अब इस एरर को सही करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले करेक्ट डबल एंट्री लिखी, होना क्या चाहिए, इनकरेक्ट डबल एंट्री लिखी कि कर क्या दिया है, और फिर हम एक चीज लिखेंगे जिसका नाम है करेक्टिंग एंट्री। यानी कि एक ऐसी डबल एंट्री जो ऊपर दिए गए एरर को दुरुस्त कर दे, जो गलती की है उस गलती को सुधार दे। अगर कोई चीज गलती से डेबिट कर दी है तो उसको क्रेडिट कर कर सुधार सकते हैं, अगर कोई चीज डेबिट करनी थी और करी ही नहीं है तो उसको डेबिट कर कर सुधार सकते हैं। करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? देखो, बैंक का अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट करना था और वो करा भी है, बैंक के अकाउंट में कोई भी मसला नहीं है। ये बात याद रखना, बैंक के अकाउंट से 500 रुपए निकालने थे, क्रेडिट करने थे, बैंक एसेट है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और वो करा भी है। अब हम अपनी पहले गलती को सुधारते हैं। क्या मशीनरी का अकाउंट डेबिट करना चाहिए था? इसने 500 रुपए से मशीन का अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया है, गलती से। करना ही नहीं था, गलती से आपने कर दिया। तो आप क्या करेंगे, इस इम्पैक्ट को हटाने के लिए, यानी कि आपने मशीनरी का अकाउंट जो गलती से डेबिट कर दिया है, इसका इम्पैक्ट हटाने के लिए मशीनरी के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। जब आप मशीनरी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ना तो इसका इम्पैक्ट हट जाएगा। और रिपेयर्स का जो अकाउंट है ना, रिपेयर्स का जो अकाउंट है वो डेबिट करना था, वो करा ही नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए उसको मुझे एक बार डेबिट करना पड़ेगा, तो रिपेयर का अकाउंट में डेबिट करूंगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये बात समझ में आई हो। ये इसकी करेक्टिंग एंट्री कहलाती है। करेक्टिंग एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जो आपने कोई गलती कर दी हो उसको दुरुस्त कर दे, उसको सही कर दे। क्लियर है ये सबको? ठीक है, ये क्लियर है सबको? काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा। मैं वापस से एक बार समझा देता हूँ। आपने रिपेयर्स टू मशीनरी ₹500 हैव बीन इंक्लूडेड इन द मशीनरी अकाउंट। ठीक है, आपने जो है वो रिपेयर्स को रिकॉर्ड करना था, डबल एंट्री पास करनी चाहिए थी, रिपेयर का अकाउंट डेबिट और बैंक का क्रेडिट। आपने गलती से मशीनरी अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट कर दिया है। बैंक तो क्रेडिट किया है और वो होना भी चाहिए था, उसमें कोई गलती नहीं है। मशीनरी आपने गलती से डेबिट कर दिया है, उसका इम्पैक्ट हटाने के लिए उसको एक बार क्रेडिट कर दो। और रिपेयर्स के अकाउंट को डेबिट करा ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं करा है, उसको रिकॉर्ड कर दो। ठीक है जी। तो मैं ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ जो डबल एंट्रीज हमें पास करनी थी, ये हमारी वर्किंग है।
देखिए ये हमारी वर्किंग है, ये तो हमने अपनी समझ के लिए कि गलत क्या करना कर दिया है और सही क्या होना चाहिए था। लेकिन हमसे जो सवाल है, अगर डबल एंट्रीज पूछी है ना, तो हम एक ये ब्लू वाली ये एंट्री पास करेंगे और एक ब्लू वाली ये एंट्री पास करेंगे। ये हमारी वर्किंग है, ये चीज़ जो है ना, ये हमारी वर्किंग नोट्स है या वर्किंग है, ये अपने हमने अपनी समझ के लिए ये वर्किंग करी है ताकि हमें समझ में आ जाए कि भाई करेक्टिंग एंट्री क्या है। तीसरी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इंक्लूड्स प्री पेमेंट ऑफ ₹100 फॉर नेक्स्ट ईयर। इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस आपको ऊपर नजर आ रहा है, उसमें ₹100 की प्री पेमेंट है फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल के ₹100 मैंने अभी से पे कर दिए हैं। अच्छा, अब जरा इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखें यहाँ पर इसका मतलब, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस लिखा हुआ आ रहा है ना, ₹500, ये सारा एक्सपेंस इस साल का नहीं है। कभी कभी कंपनी जो है वो कोई एक्सपेंस प्री पे कर देती हैं। प्री पे करने का मतलब ये है कि अगले साल का एक्सपेंस आज ही से पे कर दूं मैं, या अगले साल का कोई हिस्सा, कोई अमाउंट, कोई पर्टिकुलर बैलेंस मैंने आज ही पे कर दिया। अब इधर यही लिख रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इंक्लूड्स प्री पेमेंट ऑफ ₹100 फॉर नेक्स्ट ईयर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में ₹100 प्री पेड है, ₹100 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में एक्स्ट्रा एडिशनल शामिल है। वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो तो अगले साल का खर्चा है। अब जरा इसको सुनिएगा। देखिए, लेट से ये हमारा जो साल है ना, ये हमारा साल है ईयर 2024, और अगला साल क्या है, अगला साल है 2025। देखिए, एक होता है एक्सपेंस का अमाउंट, यानी कि मेरा बिल कितना आया। लेट से 2024 का मेरा जो बिल है वो ₹400 है। 2025 तो अभी आया नहीं है, 2025 तो अभी आया नहीं है, तो उसका बिल भी नहीं आया होगा। 2024 का पूरे साल का बिजली का जो बिल आया, 2024 के पूरे साल का जो बिजली का बिल आया वो ₹400 आया। ठीक है। लेकिन मैंने जो पेमेंट करी ना, मैंने जो पैसा पे किया वो 500 कर दिया। मैंने जो बिजली का बिल पे किया वो ₹500 कर दिया। सर, बिल तो ₹400 का आया था, 500 क्यों पे कर दिया? भाई, ₹100 ज्यादा पे कर दिए ना। कभी कभार ऐसा होता है कंपनीज में कि कंपनी थोड़ा बहुत ज्यादा पे कर देती है, जो बाद में अगले सालों में एडजस्ट हो जाता है। अब जरा इस सिनेरियो को समझिएगा। अगर आपका बिल ₹400 का है, अगर आपका 2024 का बिल ₹400 का है, तो इस साल का जो खर्चा होगा, इस साल का जो एक्सपेंस होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आएगा, वो ₹400 जाएगा। ये एक अलग बात है कि आपने ₹500 पे कर दिए हैं। अगर आपने ₹100 पे कर दिए हैं ज्यादा आज, तो अगले साल अगर जब बिल आएगा, अगले साल 300-400 का जो भी बिल आएगा, उसमें से आपको ₹100 कम पे करने होंगे। हम ये कहते हैं कि अगर मैंने ₹500 की पेमेंट करी है लेकिन बिल ₹400 का था ना, तो एक चीज कहलाती है प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। मेरी ₹100 की प्री पेमेंट है, मेरी ₹100 की प्री पेमेंट है। ठीक है। प्री पेमेंट का मतलब ये है कि मैंने अगले साल का या मैंने इस साल का जितना बिल बना था उससे कुछ ज्यादा पैसे पे कर दिए हैं। वो मैं अगले साल एडजस्ट करवा लूंगा। अगले साल का अगर 300 का बिल आएगा, ₹200 दूंगा। 200 का बिल आएगा, ₹100 दूंगा। 600 का बिल आएगा, ₹500 दूंगा। अब सर, ऐसा अगर होता है तो किस तरह से इसको लिखा जाता है? देखिए, अगर आपने पे करे हैं ₹500, तो आपके बैंक अकाउंट से कितने पैसे जाएंगे, पहले तो ये बताएं। बैंक अकाउंट से कितना पैसा गया होगा? बैंक अकाउंट से कितने पैसे गए होंगे? बैंक अकाउंट से कितना पैसा गया होगा? सर, बैंक अकाउंट से अगर ₹500 किसी को दिए हैं तो 500 ही गए होंगे। लेकिन बिल कितना था? बिल ₹400 था। बिल ₹400 था, यानी कि एक्सपेंस 400 का है। ₹100 क्या है? ₹100 प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब अगले साल के ₹100 अभी से पे कर दिए। सर, अगर ऐसा होता है तो इसकी डबल एंट्री क्या होती है? इसकी डबल एंट्री होती है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, डेबिट ₹400, प्री पेड एक्सपेंस या प्री पेमेंट्स ₹100, और बैंक क्रेडिट ₹500। देखिए, होता क्या है कि अगर आप बैंक से ₹500 पे कर रहे हो, बैंक एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। बैंक से आपने ₹500 पे किए तो बैंक अकाउंट को आप 500 से क्रेडिट करोगे।
उस 500 में से 400 रुपए इस साल का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होना चाहिए था 400 रुपए, और 100 रुपए प्री पेमेंट्स हैं। प्री पेमेंट्स वो अमाउंट होता है जो इस साल आपने ज्यादा पे कर दिया है, अगले साल आपको फायदा देगा। कैसा फायदा देगा? अगले साल 100 रुपए कम बिल पे करना होगा। बैंक अकाउंट मेरा करंट एसेट है, करंट एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, प्री पेमेंट्स भी मेरा करंट एसेट है। सर करंट एसेट क्यों है? करंट एसेट इसलिए है प्री पेमेंट्स क्योंकि प्री पेमेंट्स मुझे बाद में जाकर एक फायदा देगा। अगले साल का जो बिल बनेगा उसमें 100 रुपए मुझे कम देने होंगे, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेरा एक एक्सपेंस है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरा बिल 400 रुपए आता है लेकिन मैं पेमेंट 500 रुपए की करता हूं तो 100 रुपए प्री पेड कहलाता है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो ये डबल एंट्री पास होनी चाहिए, ये करेक्ट एंट्री है। ठीक है। अच्छा जरा ऊपर दोबारा से आते हैं। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस कितना आ रहा है? यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस कितना आ रहा है सर? 500 रुपए आ रहा है। और बुलेट नंबर 2 में क्या, बुलेट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? बुलेट नंबर 3 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इंक्लूड्स प्री पेमेंट ऑफ ₹100 फॉर नेक्स्ट ईयर। यानी कि ये 500 रुपए जो यहाँ पर लिखे गए हैं, इन 500 रुपयों में 100 रुपया प्री पेमेंट का है। ये 500 रुपए इस साल का एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर नहीं है, ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है। 500 में से 400 रुपए इस साल के हैं और 100 रुपए आज से बाद वाले साल के, अगले साल के हैं। मैंने गलती से यहाँ एक्सपेंसेस में डाल दिए। आइडियली हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि इसने एक एंट्री पास कर दी, ये नया अकाउंटेंट होगा तो इसने सोचा भाई जितना बिल पे करते हैं वो सारा एक्सपेंस होता है, और इसने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कर दिया होगा। ये एक इनकरेक्ट एंट्री है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं, ये बताओ। देखो इस अकाउंटेंट ने क्या एंट्री पास कर दी? इस अकाउंटेंट ने एंट्री पास कर दी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 500 और बैंक क्रेडिट 500। बैंक से 500 गए और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में शामिल कर दिया। फिर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में पता चला कि ये बात दुरुस्त नहीं थी। मैं एक दफा फिर से बताता हूं। देखो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इंक्लूड्स प्री पेमेंट ऑफ ₹100 फॉर नेक्स्ट ईयर। यानी कि जो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है 500 रुपए का, ये वाला, ये पूरे के पूरे इस साल के खर्चे नहीं है, इसमें 100 रुपए अगले साल के भी शामिल हैं। प्री पेमेंट का मतलब होता है अगले साल के बिल का कुछ हिस्सा मैंने आज अभी इस वक्त पे कर दिया हो। यानी कि उसूली तौर पर हुआ ये होगा कि बिल आया होगा 2024 का 400 रुपए, लेकिन मैंने बैंक से 500 रुपए पे कर दिए। मैंने 100 रुपए ज्यादा पे कर दिए, अगले साल जब बिल आएगा तो 100 रुपए कम पे कर दूंगा। डबल एंट्री जो पास होनी चाहिए ऐसी सूरत में वो ये होनी चाहिए कि मेरे बैंक के अकाउंट से तो 500 रुपए गए हैं, बैंक अकाउंट 500 से क्रेडिट होना चाहिए। इस साल का इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस 400 रुपए है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था 400 रुपए से, और 100 रुपए मेरा प्री पेड है। प्री पेड का मतलब जो 500 रुपए पे किए उसमें से 400 रुपए तो इस साल का एक्सपेंस है, लेकिन 100 रुपए में ज्यादा पे करना हो। ये अगला बिल आएगा उसमें एडजस्ट करवाऊंगा, अगला बिल अगर 300 आएगा तो 200, और 600 आएगा तो 500 रुपए पे करूंगा। तो करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए, या ये वाली एंट्री पास होनी चाहिए। अगर मैं कोई प्री पेमेंट करता हूँ, बैंक से 500 गए, इसमें से 400 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है और 100 रुपए प्रीपेड है। अलबत्ता ये कोई नया अकाउंटेंट है और इसीलिए इसने ये वाली डबल एंट्री पास कर दी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस डेबिट कर दिया है 500 और बैंक क्रेडिट कर दिया है 500। तभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट साइड पर 500 रुपए नजर आ रहा है। बात समझ में आई? अब इसको कैसे सही करेंगे? इसको कैसे सही करेंगे, यानी कि जिस तरह से ऊपर हमने एक करेक्टिंग एंट्री देखी, तो यहां पर भी हमें क्या देखना है कि हमारी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी। हम इस एरर को आखिर कैसे दुरुस्त करें, सही करें। देखिए बैंक का अकाउंट 500 रुपए से क्रेडिट करना था, क्या वो मैंने करा है? क्या वो मैंने करा है? जी हाँ, 500 रुपए से क्रेडिट करना था और 500 रुपए से क्रेडिट करा भी है। 500 रुपए से बैंक अकाउंट क्रेडिट करना था और 500 रुपए से बैंक अकाउंट क्रेडिट करा भी है। अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस कितने से डेबिट करना था? सर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आपको 400 रुपए से डेबिट करना था। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आपको 400 रुपए से डेबिट करना चाहिए। इस साल का बिजली का एक्सपेंस 400 रुपए। इस अकाउंटेंट ने कितने से डेबिट कर दिया? सर इस अकाउंटेंट ने जो है ना वो 500 से डेबिट कर दिया। 100 रुपए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस में शामिल कर लिए। इस साल का खर्चा 500 थोड़ी है,
इस साल का बिल 500 थोड़ी है, इस साल का बिल तो 400 रुपए। अब बताओ, मैंने अगर गलती से किसी चीज को 500 डेबिट कर दिया है, मैंने गलती से किसी चीज को 500 डेबिट कर दिया, करना था सिर्फ और सिर्फ 400 से डेबिट, तो 500 के डेबिट को 400 के डेबिट पे लाने के लिए, एक चीज 500 डेबिट पर है उसको 400 डेबिट पे लाने के लिए उसमें से 100 रुपए क्रेडिट करे जाते हैं, निकाले जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट 500 रुपए से डेबिट हुआ है ना, मैं क्या करूंगा, मैं 100 रुपए से इसको क्रेडिट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं 100 रुपए से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। इससे होगा ये कि भाई ये 500 के डेबिट पर अभी है, इसमें 500 रुपए का एक्सपेंस बुक हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 500 का डेबिट हुआ है। मैं जब इसको 100 रुपए से क्रेडिट करूंगा, मैं जब 100 रुपए से इसको क्रेडिट करूंगा तो ये 400 पर आ जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट सही हो जाएगा। अकाउंट बाय अकाउंट चलो, पहले देखा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 500 से क्रेडिट होना चाहिए था, वो तो हुआ भी है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के अकाउंट को 400 से डेबिट करना था, आपने 500 से डेबिट करा हुआ है, तो 100 रुपए उधर से हटाने पड़ेंगे। अब 100 रुपए का डेबिट हटाने के लिए या डेबिट से 100 रुपए कम करने के लिए 100 रुपए का क्रेडिट करा जाता है। और प्री पेमेंट 100 रुपए की बुक ही नहीं करी, रिकॉर्ड ही नहीं करी, लिखी ही नहीं है। प्री पेमेंट डेबिट होना चाहिए था 100 रुपए का, इनकरेक्ट एंट्री में वो डेबिट ही नहीं हुआ, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसको मैं डेबिट करूंगा, प्री पेमेंट्स डेबिट 100 रुपए। ये एंट्री मुझे इफेक्टिवली पास करनी है। ठीक है, मुझे अपने अकाउंट्स में इस साल के एक्सपेंसेस लिखने होंगे। क्या ये बात अब समझ में आ गई है सबको? ठीक है जी, क्या ये बात सबको समझ में आई? काइंडली मुझे जरा कंफर्म कर दें। क्लियर है सबको? मैंने बहुत बार ये चीजें एक्सप्लेन करी, मजीद अब आप इसका वीडियो देखोगे, इसकी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। प्री पेमेंट का इफेक्टिवली मतलब ये होता है कि आज मैंने ज्यादा पैसे पे कर दिए जो के बाद में एडजस्ट हो जाएंगे। अब इसी तरह से एक और एंट्री आपके पास, एक और एंट्री आपके पास क्या है, वेजेस ₹30 आर एक्रूड। वेजेस ₹30 आर एक्रूड का मतलब यह है कि किसी मजदूर से तुमने इस साल 30 रुपए का काम करवाया, वो 30 रुपए का एक्सपेंस था। 30 रुपए का एक्सपेंस जो है ना, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेजेस ₹30 आर एक्रूड एंड नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। 30 रुपए वेजेस का अमाउंट एक एक्रूड एक्सपेंस है और आपने उसकी कोई डबल एंट्री पास नहीं करी है, उसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने किसी मजदूर से काम करवाया, इस साल काम करवाया, उस मजदूर ने काम किया, उसकी मजदूरी बनी 30 रुपए। अब वो इस साल का एक्सपेंस जरूर है, मजदूर ने काम इस साल किया है ना, अगर मजदूर ने इस साल काम किया है तो इस साल का एक्सपेंस जरूर है वो। ठीक है, लेकिन आपने उसको बोला यार पैसे मैं तुम्हें अगले साल दे दूंगा, 3 महीने बाद दे दूंगा, 2 महीने बाद दे दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 30 रुपए का मजदूर ने मजदूरी करी, काम किया, इस साल के खर्चों में आना चाहिए, इस साल का खर्चा है। हाँ, वो एक अलग बात है कि उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट नहीं करी है, आप पे बाद में कर दोगे, अभी वो आपकी लायबिलिटी भी होगी। अगर किसी ने कोई आपके लिए काम कर दिया और आपने उसको पैसे पे नहीं करे हैं, लेकिन आपने उसको बोला है कि कुछ दिनों बाद पैसे पे कर दूंगा, तो ये लायबिलिटी भी है। ठीक है, तो लिखा हुआ है वेजेस ₹30 आर एक्रूड एंड नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, यानी कि 30 रुपए के वेजेस का बिल ऐसा था जो किसी मजदूर ने आपके पास मजदूरी करी, इस साल के एक्सपेंसेस में आना चाहिए, अलबत्ता आपने उसकी पेमेंट बाद में करी है। ठीक है, तो अब इसकी क्या एंट्री पास होगी? इसकी सीधी सीधी सी एंट्री ये पास हो जाएगी, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट 30 रुपए और एक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट 30 रुपए। यानी कि मैं अपने एक्सपेंसेस में, मैं अपने एक्सपेंसेस में वेजेस रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है ना, वेजेस एक्सपेंस डेबिट 30 रुपए और एक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट 30 रुपए। मैं अपने एक्सपेंसेस में 30 रुपए रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं अपने एक्सपेंसेस में 30 रुपए रिकॉर्ड कर दूंगा, ये मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर है, ये मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर है, वेजेस एक्सपेंस डेबिट 30 रुपए। एक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट कर दूंगा। एक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट करने का मतलब ये है, देखो जब मैं कोई चीज पे कर देता हूं ना तो बैंक क्रेडिट होता है, कैश क्रेडिट होता है। एक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट करने का मतलब ये है कि मैंने एक जगह पे लिख लिया ये किसी का उधार है जो मुझे पे करना है। ठीक है, तो वेजेस क्या है भाई? वेजेस मेरा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और एक्रूड एक्सपेंसेस क्या है? मेरी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये वो अमाउंट है जो मुझे कभी किसी को पे करना है। तो ये चौथे की डबल एंट्री होगी।
क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। सवाल ये था, प्रिपेयर डबल एंट्रीज फॉर अबव, अपडेट द रेलेवेंट ट्रायल बैलेंस, और आप रेलेवेंट ट्रायल बैलेंस को अपडेट करो। अच्छा, मैं एक यहाँ पर डेबिट क्रेडिट यहाँ पर लिखता हूँ, गौर से देखिएगा, और एक डेबिट और क्रेडिट यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, आप अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे ये फॉर्मेट बेहतर लगता है, मैं इस तरह से फॉर्मेट बना लेता हूँ। एक मेरे पास पुराना ट्रायल बैलेंस है, फिर मुझे जो चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है वो बीच में लिखूंगा, और फिर नया ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। देखिए, हम एंट्री बाय एंट्री चलते हैं। पहली एंट्री क्या थी? क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹500 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। 500 रुपये की क्रेडिट सेल्स आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी है। जब मैं इसकी डबल एंट्री पास करूंगा तो क्या होगा? रिसीवेबल डेबिट होगा 500 रुपये, और सेल्स को क्रेडिट करूंगा 500 रुपये। एग्री करते हो सब, हाँ या नहीं? जब मैं क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करूंगा तो रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 500 से, और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 500 से, हाँ या नहीं? क्लियर है? पहली एंट्री थी ना ये। अब यहाँ पर आप ये जो है ना, ये चेंजेस के लिए मैंने डेबिट क्रेडिट बनाया है। अब आप क्या करो कि रिसीवेबल्स को आपने डेबिट करना है, यानी कि इंक्रीज करना है। कितने से? 500 से। तो मैं यहाँ पे 500 लिख देता हूँ। रिसीवेबल्स में 500 डेबिट मजीद होगा। 2000 के रिसीवेबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें 500 मजीद ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक सेल्स की, क्रेडिट सेल्स की ट्रांजेक्शन ऐसी थी जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और सेल्स का है भाई, सेल्स ये रहा। सेल्स में क्या होगा? सेल्स में भी मजीद 500 रुपए ऐड हो जाएगा, और इस बार सेल्स के लिए 500 रुपए क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, क्योंकि जब हम सेल्स में पैसे ऐड करते हैं तो इफेक्टिवली हम उसको क्रेडिट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अगली एंट्री क्या थी? अगली एंट्री हमने डिस्कस करी थी कि रिपेयर था 500 रुपए का, मशीन को रिपेयर करवाया था, और आपने वो मशीनरी अकाउंट में ऐड कर दिया था। करेक्टिंग एंट्रीज की हमने डिस्कस करी थी कि रिपेयर्स का अकाउंट डेबिट होगा 500 रुपए से, और मशीनरी अकाउंट 500 रुपए से क्रेडिट होगा। रिपेयर्स का अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो यहाँ पर बना हुआ नहीं है, वो हमें ओपन करना पड़ेगा। रिपेयर्स का एक अकाउंट ऐसा है जो बना हुआ नहीं है, वो हमें ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रिपेयर लिख देता हूँ। पहले लेट से रिपेयर 0 पर था, ठीक है ना, और अब जो है वो रिपेयर्स के लिए क्या होगा? रिपेयर्स में 500 रुपये जाने चाहिए। और ये जो मशीन है, मशीन मशीन क्या ये मशीनरी की अमाउंट 5,000 सही लिखी हुई है? क्या ये मशीन की अमाउंट 5,000 सही लिखी हुई है? नहीं सर, सही नहीं लिखी हुई है। आपने मशीन को रिपेयर करवाया था 500 रुपए में, वो भी इसमें शामिल कर दिया, हालांकि वो तो रिपेयर्स का एक्सपेंस था। तो आपको यहां से हटाना है। अब अगर किसी एसेट को रिड्यूस करना होता है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और यही नीचे डबल एंट्री में भी हो रहा। ठीक है, आपने क्या करना है? रिपेयर्स के अकाउंट को डेबिट करना है 500 रुपये। रिपेयर्स एक एक्सपेंस है, मैंने यहाँ पे रिपेयर का नाम लिख दिया, और यहाँ पे 500 रुपये डेबिट के नीचे लिख दिया। और मशीनरी के अकाउंट को 500 रुपये से क्रेडिट करना है। क्रेडिट इसलिए करना है क्योंकि मशीन के अकाउंट में से 500 रुपये कम करने हैं। ये 5,000 की मशीन नहीं है, ये 4,500 की है, तो बाई एरर यहाँ पर लिख दी गई है। उसके बाद अगली चीज क्या थी? अगली चीज ये थी कि प्री पेमेंट्स जो है वो 100 रुपये से डेबिट होगा, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 100 रुपये से क्रेडिट होगा। अच्छा, क्या प्री पेमेंट्स कहीं पर है ऊपर? मेरे ख्याल में प्री पेमेंट्स ऊपर कहीं नहीं है। तो हम एक और कॉलम बनाते हैं, प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स मेरा एसेट होता है, पहले कोई ये एसेट था ही नहीं। और अब जो है ना वो क्या है प्री पेमेंट्स में? 100 रुपये का प्री पेमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, यानी कि अगले साल का अभी से पे हुआ है। ठीक है सर, रिपेयर मशीन के अकाउंट से कम क्यों किया है? बेटा, आप अगर सही से पढ़ो तो उसने लिखा हुआ था, रिपेयर्स टू मशीनरी ₹500 हैव बीन इंक्लूडेड इन मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये एक एरर था। आपने सेशन कितने बजे ज्वाइन किया बेटा? मैंने ये डबल एंट्री समझाई थी तब आप सेशन में थी? जी, मुझे ये बताइएगा कि जब हमने ये डिस्कशन करी थी तब आप सेशन का हिस्सा थी? जी अलवीना, मुझे ये बताइएगा कि जब हमने ये डबल एंट्री डिस्कस करी तब आप सेशन का हिस्सा थी, हाँ या नहीं? हाँ, तो काइंडली अगर आपने लेट ज्वाइन किया हो ना तो फिर बीच में प्लीज आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो। अच्छा, प्री पेमेंट 100 रुपये मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड हुआ है। इसमें 100 रुपये तो अगले साल के हैं, 100 रुपये प्रीपेड है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को क्रेडिट करना है, यानी कि कम करना है।
उसके बाद वेजेस 30 रुपए, किसी मजदूर से काम करवाया, इस साल काम करवाया, पैसे बाद में दूंगा लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो जब वो रिकॉर्ड करूंगा तो वेजेस यहाँ पर 1000 है, ये 1000 नहीं होनी चाहिए, 30 रुपए मजीद होनी चाहिए। और एक्रूड एक्सपेंसेस भी 1000 नहीं होने चाहिए, ये 30 रुपए मजीद होने चाहिए। अब जब मैं अपना करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ पर मशीनरी पर आया, मशीनरी का 5000 का डेबिट बैलेंस था, 500 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, मशीनरी का 5000 रुपये का डेबिट बैलेंस था, 500 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है, तो नेट बैलेंस आपका मशीनरी का कितना बन जाएगा, 5000 का डेबिट, 500 का क्रेडिट, 4500। अच्छा, फिर लैंड एंड बिल्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर रिसीवेबल्स आ जाते हैं, रिसीवेबल्स जो हैं वो 2000 के पहले से थे, 500 रुपये में रिकॉर्ड करना भूल गया था, 2500 हो जाएंगे। उसके बाद फिर पेएबल्स आ जाते हैं, पेएबल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसका एक क्रेडिट बैलेंस है और वो क्रेडिट बैलेंस एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद फिर इन्वेंट्री एट ईयर एंड है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद कैश एट बैंक है, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस पहले से 1000 रुपये थे, और वो जो वेजेस मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी एक्रूड वेजेस, उसको रिकॉर्ड करा, तो 30 रुपये से ये बढ़ गया, 1030 हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है 500 रुपये डेबिट, यानी कि 500 रुपये का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था, जब ये अकाउंट 100 रुपये से क्रेडिट होगा तो इसका बैलेंस 400 रुपये डेबिट रह जाएगा, क्योंकि 500 में से 100 रुपये तो अगले साल का एक्सपेंस है, 400 आ गया। उसके बाद वेजेस की बात करते हैं, तो वेजेस जो है वो 1000 रुपये ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड है, और 30 रुपये मजीद मुझे रिकॉर्ड करनी है, 1000 और 30 हो गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। कैपिटल, कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की सवाल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद सेल्स, सेल्स जो है वो पहले से कितनी रिकॉर्ड हुई है, 15,000, और मजीद 500 रुपये की एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गया था, वो रिकॉर्ड करूंगा, 15,000 और 500। उसके बाद रिपेयर्स, रिपेयर्स पहले से, रिपेयर्स एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट नेचर होता है, पहले से 0 का था, लेकिन रिपेयर्स टू मशीनरी हमने किया था, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया था, वो 500 करेंगे। और प्री पेमेंट्स पहले से कुछ नहीं थी, लेकिन 100 रुपये की प्री पेमेंट्स रिकॉर्ड करनी है, वो रिकॉर्ड कर लेंगे, तो ये भी हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर हम अपने ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करते हैं, देखते हैं बैलेंस हो रहा है या नहीं। बैलेंस हो रहा है, ठीक है जी। आप देखें आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड्स दोनों बैलेंस हो रही हैं। ये कुछ एडजस्टमेंट्स थी जो हमने पास करी, ये कुछ क्या थी, एडजस्टमेंट्स थी। ठीक है जी, एडजस्टमेंट्स जो नीचे आपके पास दी हुई थी, और आपने जो है ना उसको पढ़ पढ़ कर एडजस्ट किया, और ये आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहलाएगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि वो ट्रायल बैलेंस जो आपने एरर्स को, गलतियों को, या कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी उसको रिकॉर्ड कर कर और फिर बनाया हो। उम्मीद है कि इस लेक्चर में आप लोगों को कुछ मज़ीद चीज़ें समझ में आई होंगी। ये लेक्चर नंबर 15 था। जितने भी लोगों ने करंट ज्वाइन किया है, मैं उनसे ये कहूँगा कि ये जो 15 लेक्चर्स एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं ना, ये पहले ज़रूर देख लें, और उसके बाद फिर पोर्टल का मज़ीद कंटेंट कवर करने की तरफ बढ़ें, ताकि अगली क्लास में जब मैं लेक्चर नंबर 16 शुरू करूं तो आप लोगों के पास ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट्स मौजूद हो। ठीक है, इस तरह के सेशंस करने से क्या होता है कि एक तो चीज़ें रिकैप हो जाती हैं, दूसरा मैं अब इन सेशंस को लेक्चर 1 2 3 इस सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूं, तो एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें आपके पास मौजूद रहेगी। अगले सेशन में इंशाल्लाह एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे। हर सेशन को कम से कम 2 बार ज़रूर देखा करें और उसकी एक्सेल फाइल्स भी रिव्यू करा करें। थैंक यू।